बहू, मुझको तो मायके से भी मिले रुपयों पैसों का हिसाब देना पड़ता था। मम्मी जी, वाह, आपकी तो क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छी है। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आपने नौकरी क्यों नहीं की, या कभी करने का ट्राई ही नहीं किया? नई नवेली बहू मनु ने लीना की डिग्रियों को देखकर पूछा, जो लीना के कमरे में फ्रेम की लगी हुई थी। बेटा, अब मैं तुमसे क्या बताऊं? ये डिग्रियां सिर्फ 100 पीस बनकर रह गई। बड़ी दिली तमन्ना थी कि अपने पैरों पर खड़ी होंगी, अपने हाथ में अपनी हुनर का पैसा होगा। क्योंकि मायके में हमेशा मम्मी पापा के बीच में पैसों को लेकर झिकझिक होते हुए ही देखी, लेकिन हमारे पति और हमारी पूज्य सासू जी को नौकरी करने वाली बहू नहीं, घर का काम करने वाली नौकरानी चाहिए थी। इसलिए जैसे ही शादी के बाद हमने अपनी नौकरी कंटिन्यू रखने की अपील की, वैसे ही फरमान सुना दिया गया कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी नहीं करती। हमारे कौन रुपयों पैसों की कमी है, 4 नौकर हमारे खुद लगे हैं। इसलिए दोबारा कभी नौकरी का नाम मत लेना। जो कुछ चाहिए होगा हाथ में मिलेगा। सास कौशल्या ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, हमारी चाची और भाभी तो दोनों ही नौकरी करती हैं, बीना ने बहुत नम्रता पूर्वक कहा। करती होंगी तुम्हारे मायके में चाची और भाभी नौकरी, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जितना कहा गया है उस पर ध्यान दो। अम्मा ने कुछ कहा, सुना नहीं तुमने? सुभाष ने वीना को झड़काते हुए कहा। बस वो दिन और आज का दिन मनु बेटा, ये डिग्रियां इसी दीवार की शोभा बढ़ा रही हैं। बस कभी कभी इनको जी भरकर निहार लेती हूँ। बस मेरे जीवन में इतना ही काम है इन डिग्रियों का। वीना की आंखों में कुछ देर के लिए नमी ने अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन मम्मी जी, आपने हमको तो नौकरी करने की इजाज़त बहुत सहजता के साथ दे दी, कभी मना नहीं किया। मनु ने वीना के गले में बाहों का घेरा डालते हुए कहा। मनु बेटा, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। कहने को तो सास पति दोनों ने ही कह दिया कि तुमको जो चाहिए होगा हाथ में मिलेगा, लेकिन मैं जब भी किसी खर्चे की बात करती, सास और पति दोनों की ही त्योरियां चढ़ जाती। बहू, तुम तो समझती हो कि पैसा झाड़ में लगता है, झाड़ हिलाओगी और मिल जाएंगे। हड्डे लगते हैं कमाने में हड्डे। ये सुनकर तो मेरी जुबान को काट ही मार जाता। मनु बेटा, खाली खाने पीने के अलावा भी महिलाओं की तमाम ज़रूरतें होती है, और खासकर जब वो मायके जाती है तब। मैं तो जब भी मायके जाती तो गिनकर ही थोड़े बहुत रुपए दिए जाते, और लौट कर उन रुपयों का एक एक पाई का हिसाब मांगा जाता। मनु बेटा, हमारी बुआ जी जब आती थी तो हम लोगों के लिए खूब ढेर सारा खाने पीने, खेलने कूदने का सामान लेकर आती थी। वो सब देखकर मेरा भी मन करता था कि मेरी 2 छोटी बहनें थीं, एक छोटा भाई था। बड़े भैया और भाभी के 2 बाल गोपाल थे, सबके लिए कुछ न कुछ ले जाने का। लेकिन मन ही मन मायूस सी हो जाती, क्योंकि लौटकर हिसाब जो लिया जाता था और मायके से भी मिले रुपयों का पैसों का ब्यौरा देना पड़ता था, और वहाँ से आते ही सासू माँ वो रुपए मुझसे ले लेती थी। यहाँ तक कि भाई दूज और रक्षाबंधन के पैसों पर मेरा हक नहीं था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता कि इन दोनों की ही अवहेलना करके नौकरी करना शुरू कर दूं। आखिर क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? लेकिन मायके से घुट्टी पिला पिला कर भेजा गया था कि अब जीना मरना सब ससुराल में, किसके दम पर बगावत करती। लेकिन कसम तभी खा ली थी कि अगर पढ़ी लिखी बहू मिली तो सहर्ष नौकरी करने की इजाज़त दे दूंगी, और अगर कम पढ़ी लिखी हुई तो पढ़ा लिखा कर जरूर स्वावलंबी बनाऊंगी। लेकिन 2-2, 4-4 पैसों के लिए झिकने नहीं दूंगी। वो अपनी मर्जी से कमाएगी और अपनी मर्जी से खर्च करेगी। जो सपना मेरा अधूरा रह गया, वो सपना बहू की आंखों से पूरा करूंगी। आज बीना ने बड़े दुलार के साथ मनु के सिर पर हाथ फिराते हुए अपने दिल की सारी दास्तान कह डाली। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं, वरना तो मैंने यही सुना है कि सास अपनी सास का बदला बहू से बदला लेकर निकालती है। लेकिन आपने तो उससे कुछ सबक लेकर मुझको नौकरी करने की इजाज़त दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मम्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनु तो ये सब सुनकर बहुत खुश हो गई कि उसको सचमुच बहुत समझदार सास मिली है, और वो फिर से वीना के आंचल से लिपट गई। मनु बेटा, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा खुद का संकल्प था,
और मैं सचमुच तुमको नौकरी करता हुआ देखकर बहुत खुश हूँ। और वीना ने भी मनु को अपने कलेजे से कसकर चिपका लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।